बता देता हूँ कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ और थोड़ा आप मुझे गाइड करते हैं. फिर मैंने सोचा यार कितना ही मुश्किल होगा, तो जो ये करते जाएंगे मैं करता जाऊँगा. तो मैं आंटी के पीछे लेडीज चेकिंग में घुस गया. 15 मिनट का फ्लाइट जाता था लाहौर से इस्लामाबाद, फैसलाबाद. 15 मिनट की फ्लाइट होती है. तो मैंने ये ठान लिया कि मुझे ना बाथरूम देखना है जहाज में कैसा होता है. मैं बड़ा एक्साइटेड था देखने के लिए कि यार जहाज में कैसे ये सब चल रहा है भाई. अब मुझे बाहर जाना, तो वो दरवाज़ा ना खुले. अब अनाउंसमेंट हो गई कि लैंडिंग होने वाली है और मैं दरवाजे पीट रहा हूँ. मैंने कहा अभी पता नहीं क्या होगा, जहाज टेढ़ा हो जाएगा, मेरे साथ बाथरूम में पता नहीं क्या होगा. फिर टर्की गए, फिर यूरोप गए, दुबई गए, देन यूरोप गए, देन अभी यूके गए. अच्छा मैं बुक्स पढ़ता नहीं था, पर मैं एक बुक लेके गया था. ओह माय गॉड, फॉर द फिल्मों में देखा था, फॉर द फील ऑफ इट. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार. और एक और सेशन फुटप्रिंट्स के दौरान हम वापस आ चुके हैं. मुझे कहते हैं सैयद अली और मैं हूँ मिसेस आगा अली. व्हाट अ क्लू. यस, आज का हमारा शो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है. एक्चुअली नहीं, पॉडकास्ट बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है क्योंकि अली जो आज के हमारे गेस्ट हैं इनको मैं घर से लेके आई. अपने लोग लेके आ रही. मैं आज अपने लोग लेके आई हूँ. 4 साल से तो मैं उनको जानती हूँ. ही इज अ फैंटास्टिक होस्ट, फैंटास्टिक एक्टर एंड अ फैंटास्टिक सिंगर. लेकिन उसके साथ एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है इनकी अली, जो मुझे अभी रिसेंटली पता चली. भाई बहुत फैंटास्टिक ट्रैवलर भी हैं ये. अच्छे कंपेनियन. हाँ, अच्छे कंपेनियन है. जबरदस्त. सो आई हैव विद मी टुडे ऑन द पॉडकास्ट मिस्टर आगा अली. आगा, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक. थैंक्स सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. आप घर से इनके साथ हैं? in your life and in your show as well. ओहो, आप लोग कर ले, मैं चला. नहीं कर ले. अच्छा, मैं आज यही सोच रही थी, मैंने कहा आज मैं कम बात करूंगी, अली ज्यादा टेक ओवर करे. मुश्किल है ये, लेकिन कोई बात नहीं. मैं उम्मीद रखता हूँ कि अली विल बी एबल टू कोप अप, बिकॉज़ हिना की एनर्जी एक शो में मैच करना, ये अपने आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए आप में. यस. तो बहुत ही कमाल कर रहे हो यार. इंट्रो से ही पता लग गया कि दोनों माशाल्लाह डूइंग अ गुड जॉब. हम बहक रहे हैं अली, हम बहक रहे हैं. थैंक यू सो मच. क्या हुक्म है, बताओ. ओके, सो अली, हमारा जो शो है आगा, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, फूड, कल्चर एंड ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव इन लाइफ. वाह. यस. सो अली, आप पूछना चाहोगे पहला सवाल? यस. सो कब हम एक्चुअली शुरू इस तरह करते हैं कि शुरू से शुरू करते हैं. शुरू से शुरू करते. अली का ये है. हाँ, कि किस एज से ट्रैवल याद है कि करना शुरू किया? Be it train, be it aircraft. Travel as in like within the country तो बहुत ही पहले शुरू हो गया था. Obviously I was very young जब हम, but वो हम जाते थे गुजरात गाड़ी पे, और वो भी एक तरह की हमारे लिए ट्रैवलिंग थी. क्या आप गुजरात जीटी रोड से जाते थे? जीटी रोड से जाते थे, और तब मोटरवे भी नहीं था, और तो बड़ा मज़ा आता था क्योंकि माय आंट शी लिव्स देयर, और गर्मियों की छुट्टियों में हम वहाँ जाते थे. वैसे रोड ट्रिप्स की अपनी बात है, चाहे वो आप गाड़ी से भी. अली मैं तो एक ही दफा गई हूँ गुजरात लाहौर से. नहीं अली, मैं गई हूँ गुजरात अभी रिसेंटली, और जीटी रोड तो बिल्कुल ही. हाँ, जीटी रोड का काफी बुरा हाल है, और बाय रोड अगर आप वहाँ जाएं काफी पुरानी है जीटी रोड, मतलब काफी. मुझे लगता है कि जितना पुराना पाकिस्तान है, आई एम श्योर उससे ज्यादा ही पुरानी होगी, और उसको ज्यादा ख्याल भी नहीं रखा जाता है जहाँ जो उसके हाल बताते हैं. शुरू में ना बड़े एक्साइटेड थे हम, जीटी रोड से जाएंगे गुजरात. आधे रास्ते मैंने पूछना शुरू कर दिया कितना दूर है, कब आएगा गुजरात. बिकॉज़ दे बैड बम्प्स यार. आप अगर सो तो आप सकते नहीं हो उस सफर के दौरान. उल्टा आपको कुछ 4 तकिए एक्स्ट्रा रखने चाहिए, क्योंकि जब तक गाड़ी धड़म लगती है नीचे तो वो होता है. पर हमारे लिए उस वक्त शायद इतनी बुरी हालत नहीं थी, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, इट यूज्ड टू बी अ स्मूथ ट्रिप, और हम रास्ते में बड़े एक्साइटेड होते थे. वो जगह कैबिन्स बने थे, वहाँ से कुछ चिप्स और चाय खरीद के फिर पूरा रास्ता, वो एक्साइटमेंट अलग होती थी. 3 घंटे 3.5 घंटे में हम पहुँचते थे. सो वो एक किस्सा है जो बड़ा रेगुलरली चला भी काफ़ी साल तक. देन माई फर्स्ट एवर एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस. नो, पहले ट्रेन का. सबसे पहले आपने जहाज में ट्रैवल किया या ट्रेन में ट्रैवल किया? पहले जहाज में बैठे. या आई यूज्ड टू होस्ट शो, जिसके लिए बहुत ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. पहली बार मुझे पता चला कि फैसलाबाद जाना है, एंड फैसलाबाद यूज्ड टू बी, इट स्टिल इज वेरी क्लोज टू लाहौर. मतलब शायद कुछ घंटे का ही है सफ़र, पर बहुत करीब माना जाता है. 2 घंटा शायद दूर होगा, लेकिन 15 मिनट का फ्लाइट जाता था लाहौर से इस्लामाबाद, फैसलाबाद. 15 मिनट की फ्लाइट होती है. 15 मिनट का फ्लाइट जाता था. एरो एशिया एक एयरलाइन थी. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और फुल मैं तैयार होके, और
हालांकि सब यही कह रहे थे 15 मिनट क्या होगा, चढ़ोगे उतरोगे पता भी नहीं चलेगा, but still I was excited to see the First aircraft, time, yeah. you know, और मैं क्योंकि कदरे गरीब बच्चा था तो मेरे लिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट का हामी था ये। वैसे गुर्बत में भी अच्छे हाल थे कि एयर एशिया जा रहे हैं आप? हाँ नहीं बेहतर, क्योंकि टिकट किसी और ने दी हुई थी तो टिकट क्योंकि शो की तरफ से मिला हुआ था तो मैं और एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो कमाल हो जाएगा मतलब, और सेम डे जाना है और आना है, तो एक दिन में 2 जहाज के सफर मिल रहे थे मुझे। तो मैं जब भी जाते हुए तो मैं बैठा और बड़ा मज़ा भी आया, मुझे बड़ा दुख हुआ उन्होंने कुछ खाने को नहीं दिया। 15 मैं वो भी देखना चाहता था हाउ द एयर होस्टेस कम एंड ऑल, 15 मिनट थे, किसी ने मुंह नहीं लगाया। फिर वापसी के जो 15 मिनट थे उसमें मैंने ये ठान लिया कि मुझे ना बाथरूम देखना है जहाज में कैसा होता है, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड था देखने के लिए कि यार जहाज में कैसे ये सब चल रहा है भाई, मतलब हवा के अंदर कैसे हो कैसे ये सिस्टम चल रहा है, आप में एक एक्सपीरियंस था। तो मैं चला गया। अब मैं क्योंकि 5 मिनट टेक ऑफ होने के बाद ही लग जाता है जब भी वो सीट बेल्ट ओपन सन, अब समझो 15 मिनट का फ्लाइट ऐसा होता है कि वो सीट बेल्ट की लाइट बुझती है और आप खोलते और लगता है कि वो दोबारा जल गई है, इट्स जस्ट 15 मिनट्स। बट व्हाट आई डिड वाज एज सून एज मैं वेट कर रहा था, जैसे वो लाइट बंद हुई तो मैं गया बाथरूम में। Now in most of the aircrafts the bathroom doors are very complicated, especially for somebody going in for the first time. The ones they fold in, उनका एक ट्रिक होता है खोलने का बीच से। तो मुझे तो आता नहीं था वो ट्रिक, तो मैं चला तो गया बाथरूम, करना वरना भी कुछ नहीं था, तो मैंने गया अंदर, मैंने चेकआउट किया, मैंने कहा ओ अच्छा इतना छोटा सा ये सही है यार, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ मतलब it was nothing to be honest। अब मुझे बाहर जाना था तो वो दरवाजा ना खुले, अब अनाउंसमेंट हो गई कि लैंडिंग होने वाली है और मैं दरवाजे पीट रहा हूँ। मैंने कहा अभी पता नहीं क्या होगा, जहाज टेढ़ा हो जाएगा, मेरे साथ बाथरूम में पता नहीं क्या होगा। तो मेरा सारा जो एक्साइटमेंट थी वो सब गई भाड़ में। निकालो। मैं दरवाजे तोड़ा, मैं कह रहा हूँ मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ, और वो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। फिर बिल्कुल when the aircraft was like this, exactly like this, then somebody heard me and they opened the door and उन्होंने मुझे इतना गंदा डांटा, वो एयर होस्टेस मुझे कभी नहीं भूलेगी, और मुझे इतना गंदा डांटा निकलते ही ना, और मुझे बस यूं कंधे से उन्होंने हल्का से पुश करके कहा कि मतलब जाके अपनी सीट पे बैठो। तो बैठ गया मैं, कसम खा ली, मैं कहा आपको अभी जहाज में नहीं बैठूंगा मैं, मुझे नहीं मजा आया। That was a heartbreaking experience. It was. So आहा, ये तो हो गया एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस, जब आप पहली दफा ट्रैवल कर रहे होते हैं, बी इट डोमेस्टिक बी इट इंटरनेशनल। तो अली, मैंने हमेशा एक चीज नोट की है कि पैकिंग जो होती है इंसान की वो भी बड़ी होती है कि यार मुझे ये भी लेके जाना है, मुझे ये भी लेके जाना है। कभी कभार सूटकेस बिल्कुल फटने को भी आ रहा होता है, अपनी सारी पैकिंग कर लेते हैं। कभी क्यों, हर बार। आगा अली की पहली पैकिंग में क्या किया था? क्या मुझे ये रखना है, मुझे ये रखना है, मुझे ये रखना है। डोमेस्टिक ट्रैवल जो पहली दफा किया था, इंटरनेशनल की तरफ अभी हम जाएंगे यार। डोमेस्टिक पहली बार एज एन जो 15 मिनट की फ्लाइट में क्या पैकिंग किया? 15 मिनट की फ्लाइट में क्या पैक किया था? कुछ भी नहीं था, जस्ट क्योंकि सेम डे जाना था और आ जाना था। आई स्टिल हैड अ बैकपैक विद मी दैट हैड आई थिंक ऑलमोस्ट नथिंग, जस्ट फॉर द लुक कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पर उसके अलावा अभी जब भी कभी जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो डिपेंड करता है कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, पर मैं तकरीबन सारा घर ही लेके जाता हूँ कि कुछ रह ना जाए, किसी की जरूरत ना पड़ जाए। I am somebody because I have a big क्या बोलूँ मैं उसका, मैं fan of shoes and I have bigger shoes. Okay. तो मुझे उसके लिए थोड़ा अलग से एक सामान रखना पड़ता है, एक अलग से सूटकेस चाहिए। हाँ, मेरा पैर भी 12 नंबर का है, तो वो एक जूता ही 6 सूट की जगह ले लेता है। Right. तो उसकी वजह से थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। Then I take all my जो भी मैं यूज़ करता हूँ, चाहे मेरी दवाई हो, चाहे मैं जो बालों में जो यूज करता हूँ, या ड्रायर, हालांकि हर होटल में ड्रायर होता है, फिर भी मैं लेके जाता हूँ अपना लेके जाता तो काफी सामान। तो पहली दफा जब एयरपोर्ट गए थे आगा, तो ये मतलब इजी था सारा नेविगेट करना कि यहाँ से स्कैन होना है, यहाँ से नहीं यार, it was very interesting, I was very nervous because see जो नर्वस क्यों थे आप? जो चीजें आपने कभी देखी नहीं होती हैं, और जो लोग, एक तो हमारे मुल्क में भी बड़ी कमाल बात है ना कि जो पहली बार होके आ जाता है वो वैसे ही ऐसे एक्ट करने लग जाता है कि आपको लगता है ये यार द ग्रेट बियॉन्ड से होके आ गया है, और मैं इस रास्ते से आगे नहीं गया कभी। आई डोंट नो कि कहाँ जाते हैं, कहाँ टिकट दिखाते हैं, सामान कैसे चेक सारी बातें सुन रहे हो, यू नो, और वो नहीं बताते। ओके, मुझे हर किसी ने एक ही बात कही थी, वो अंदर जाते खुद ही पता लग जाएगा। तो कैसे खुद ही पता लग जाएगा भाई? तो मैं जब भी अंदर जा रहा था, सो आई वाज स्मार्ट इनफ, व्हाट आई डिड वाज, मेरे सामने एक फैमिली थी, 3 लोग थे उसमें,
اور میں نے ان لوگوں کو پہلے میں نے سوچا میں نے بتا دیتا ہوں کہ میں پہلی بار ٹریول کر رہا ہوں اور تھوڑا آپ مجھے گائیڈ کرتے ہیں. پھر میں نے سوچا یار کتنا ہی مشکل ہوگا, تو جو یہ کرتے جائیں گے میں کرتا جاؤں گا. تو میں آنٹی کے پیچھے لیڈیز چیکنگ میں گھس گیا, تو وہ انہوں نے مجھے وہاں سے اشارہ کیا ایسے ادھر, تو میں نے دیکھا تو وہ ایک بندہ کھڑا ہوا اپنی چیکنگ کرا رہا تھا. خواتین زیادہ تھی تو مجھے لگا شاید یہی ہو جائے گا. تو پہلی بار بس ایک بار وہ کیا بولتے اس کو جھاکا اتر گیا, تو پھر ہم ہمارے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. پھر صحیح. What about the first international travel? کس جگہ میں ہوں بہت ہی اصل زندگی میں بھی تھوڑا فلمی سا آدمی ہوں. صحیح. سو جب بھی میں when I became this little star and I started to earn money, I was very fond of traveling. I wanted to see the world because I'm a big ass movie buff. So میں نے جتنی گوروں کی فلمیں دیکھی ہیں وہ 90% دیکھی اسی لیے ہیں کہ وہ جگہیں کتنی خوبصورت کرتی ہیں. So میں جانا چاہتا تھا, لیکن again because of my filminess I promised my mom that I'm going to take her for Umrah and that will be our first فرسٹ ویزا جو میرے پاسپورٹ پہ لگنا چاہیے وہ اللہ کے گھر کا لگنا چاہیے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور ایسا ہی ہوا that I took my mom for Umrah. It was fantastic, everything went very smooth. بڑا میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا وہ جو ایک میری زندگی کے اندر یاد ہے, مدینہ جانا اور پھر مکہ جانا. the whole experience was fantastic. پھر میں جب وہاں سے آ گیا پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, پھر ایک انگڑائی لی, میں کہا اب آؤ بھائی بتاؤ بھائی کہاں جانا ہے. پھر آئی تھنک آئی وینٹ ٹو پہلے ٹرکی گئے, پھر ٹرکی گئے, پھر یورپ گئے, ٹرکی گئے, دین دبئی گئے, دین یورپ گئے, دین ابھی یو کے گئے. انٹرویو لے لو نا. میں یہی سوچ رہا ہوں. But how was the experience overall landing in a different culture altogether, whether it be Saudi Arabia or Turkey? Fantastic, outside man. Pakistan. Fantastic. It kind of answers a lot of questions that you have, that why are they ahead, you know. یہ ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہا ہے کہ باہر جانے کو ہی لوگ ایکسائٹیڈ کیوں ہو جاتے ہیں. لوگ یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ یار پاکستان آنا ہے, کیونکہ جو مجھے دکھتا ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کافی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں اور ہم پارٹی بھی کر لیتے ہیں اور یو نو شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اور اچھے سے ڈریس اپ بھی ہو جاتے ہیں, سڑکوں پہ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ تو ہے. پھر کیا ہے ایسا کہ لوگ ہمیشہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہاں جا کے دیکھو. تو پھر میں نے دیکھا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ اچھا یہ وجہ ہے. آپ جب پہلی دفعہ ایک یو نو انجان ملک میں آپ لینڈ کیے, ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہٹ کی تھی کہ یار وہ یو نو how organized they are, how the system it shows as soon as you land there and you step out of the aircraft, exactly, from there onwards you will see that system everywhere. چاہے وہ ٹیکسی لینے والا ٹائم ہو, چاہے وہ اپنا سامان کلیکٹ کرنے والا ٹائم ہو, چاہے صرف ٹرالی لینے والا ٹائم ہو. ایک بڑی مزے کی چیز, ابھی یو کے میں تھے ہم, تو وہاں پہ ٹرالیز جس جگہ پر آپ لیتے ہیں جا کے, وہاں میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے that you need to have a quid, a pound, and you have to have that coin and you insert that coin and it unlooses the thing, then you get your trolley. And now the psyche behind that is کہ ٹرالی فری ہے, وہ ایک پاؤنڈ کیوں چاہیے, یو نو. سو وہ ایک پاؤنڈ آپ جب انسرٹ کرتے ہیں تو وہ وہیں پہ اٹک جاتا ہے اور وہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ میرا پاؤنڈ اڑا ہوا ہے, نہیں نکال سکتے آپ وہ, تاکہ آپ جب وہ ٹرالی واپس رکھو, so you do that so you can get your pound back. And I did that every time because I wanted my pound back. And that's how 99% of the people won't leave the trolley anywhere. That's what we do. چھٹ نکالی ہم نے, پھر ہم نے اپنا سامان رکھا اور پھر چھوڑ کے ہم چلے کون ٹرالی اور کون میں. That's how you train اپنے لوگوں کو کہ یار کچھ ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جگہ پہ. میرا ٹرین ایکسپیرئنس اگر میں کسی ایسے انسان کو سنا دوں جو سوئٹزرلینڈ میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹریول کرتا ہے, یا جو یورپ میں کہیں پہ بھی یا یو کے میں کرتا ہے, وہ رو دے گا. وہ شاید میری گود میں سر رکھ کے رو دے کہ دوست یہ کیا ہوا. But why? Because یہ دیکھو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, میں نے پہلی بار میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا, سترنگی اس کا نام تھا. I think a lot of my fans would have watched that drama. تو اس کی تھیم کی وجہ سے ہمیں پورے پاکستان میں شوٹ کرنا تھا. اینڈ ٹریولنگ واز دا بگیسٹ پرک آف ڈوئنگ دیٹ پروجیکٹ, بیکاز وی ہیڈ اے بس, a huge bus, a caravan kind of thing that we named that Satrangi in the drama. Okay. And now we take the Satrangi to different parts of the country as 7 friends just touring پاکستان اور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہے. اور پروجیکٹ کے پیچھے ریزن بھی یہی تھا کہ ہم پاکستان دکھا بھی سکیں لوگوں کو اور ساتھ ساتھ ایک ڈرامہ بھی اسی میں چل رہا ہے.
So मैंने पहली बार सिंध, बलूचिस्तान, you know, I went place to हैदराबाद, साकरान and all these places जो मैं कभी नहीं जाता. फिर हम नॉर्दर्न गए, फिर पंजाब हमने पूरा हमने वो चक्कर वो जो काटा उसमें, तो उसमें बहुत सारी फ्लाइट्स ली मैंने. तो मैं इजी हो गया लाइफ में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जहाज़ हो गई थी. सही. So उसमें बहुत मज़ा आया उस प्रोजेक्ट को करने में. तो मैं कहता हूँ कमाल ही मज़ा आया. लेकिन ट्रेन पे कभी मैंने सफ़र नहीं किया था. तो कराकरम एक्सप्रेस कोई ट्रेन थी जो शुरू हुई थी और सुनने में आ रहा था कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त VIP और एयर कंडीशन कैबिन्स ये फिर वही फिल्में आ जाती थी. हम फिल्में देखते थे उसमें, यू नो, कभी हम देखते थे शाहरुख को हाथ यूं फेंकते हुए. एंड देन आई वॉच हम तुम, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी. पाकिस्तानी फिल्मों में अक्सर दिखाते थे ट्रेन में इंटरेक्शंस हो रही हैं हीरो हीरोइन की. पहली मुलाकात एंड ऑल. एक बार तो बनता है जाना ट्रेन में जाना. तो मैंने अपना जहाज़ का टिकट कैंसिल करवाया और मैंने कहा जी मैं एक दिन पहले निकलूँगा. 18 घंटे का सफ़र था और मैं ट्रेन में आऊँगा. सही. लाहौर टू रोका मुझे कुछ लोगों ने, लेकिन मैं रुका नहीं. सही. और मैंने कराकरम एक्सप्रेस का ये VIP कोई होता है उनका जो क्या बोलते हैं उसको, बूथ कैबिन या व्हाटएवर, उसका एक बर्थ का मैंने टिकट लिया. एंड बिकॉज आई गॉट सम नॉलेज फ्रॉम पीपल, देयर वाज नो इंटरनेट एट दैट टाइम. होगा भी तो हमारी रसाई नहीं थी उस तक. तो मुझे सबने बोला कि नीचे का बर्थ लेना ताकि इट्स इजी टू सिट डाउन ऑन इट एंड देन यू कैन जस्ट लाई डाउन ऑन दैट एंड यू नो यू आर प्रीटी मच ऑन द ग्राउंड. ऊपर फिर आवाज़ आ रही हो जाती है क्योंकि अगर आप 3 बर्थ होते हैं. तो अगर आप दूसरे या तीसरे पे हो तो नीचे उतरते हुए अगर कोई सबसे नीचे वाली पे सो रहा है या बैठा हुआ है तो इट्स अ हैसल. तो मैं कहा ये और भी अच्छी बात हो गई है. मैंने लिया नीचे का बर्थ और मैंने फुल अपना सामान लेके मैं स्टेशन पहुंचा. और पहले तो वहीं पे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि इतना फिर अगेन ख्याल नहीं रखते हैं. वो वाला फील आपको बड़ा मुश्किल से आता है. मैंने कहा नहीं ट्रेन में आएगा, ऐसी बात नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं होंगे. मैंने देखी हुई है फिल्में जिसमें ट्रेन में भाई फिर वो एक और बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जहाँ ये रुकेगी उन स्टेशंस पे आपको कुछ खाने को मिलेगा. यू नो लोग कुछ लोकल जा रहे हैं, यू नो वाइब एक पूरा होता है. गरम अंडे होता है लेकिन खैर ख्यालों में तो चला गया. मैं वक्त से पहले आ गया था. तो मैं अपनी बोगी, वो जो बोगी होती है ना, जो मैंने वहाँ पे लोगों से जब पूछा तो मैंने कहा जी ये वाली आपकी बोगी है. और उसके अंदर कैबिन नंबर पता नहीं क्या था और उसमें मेरा बर्थ ढूंढ के मैंने उस पर अपना बैग रखा और अब मैं बैठ गया कि कोई आएगा अभी, कोई कुछ होगा अभी, कोई लोग आएंगे, कोई बातें, इंटरेक्शन, कोई एंगेजमेंट या क्या होगा. और अब तो मुझे सिगरेट पीने की गंदी आदत है, तब तो वो भी नहीं थी, इसलिए मैंने VIP लिया. वहाँ पे कोई स्मोकिंग एरिया कुछ नहीं होता. एंड और खिड़कियां भी बंद होती हैं राइट. बिल्कुल पैक होती है क्योंकि AC चल रहा होता है. सही. तो मैं बैठ गया. इतनी देर में एक बुजुर्ग आए अपनी फैमिली के साथ और अल्लाह खुश रखें उन लोगों को. ये थोड़ी सी मैं सीरियस एक बात करूंगा, मजे की बात है लेकिन एक सीरियस मैसेज है इसमें, बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रामा जैसे होता है ना वैसे. तो मैं अपनी नीचे की बर्थ में बैठ गया और वो आए और वो 4 लोग थे. तो वो आके मेरी बिल्कुल सामने वाली बर्थ में बैठ गए और एक आंटी खातून, एक अंकल मर्द और उनके 2 बच्चे, दोनों लड़कियां. और पूरा मतलब प्रॉपर कवर्ड कंजर्वेटिव टाइप लोग मुझे वो लग रहे थे. तो मैं बिल्कुल ही अपने काम से अच्छा मैं बुक्स पढ़ता नहीं था पर मैं एक बुक लेके गया था. ओह माय गॉड, क्योंकि फिल्मों में देखा था फॉर द फील ऑफ इट. दूसरी बात ये कि आपके फोन में इतना कुछ होता नहीं था जो आजकल के दौर में है. सो यू हैड टू यू नो टाइम पास करना भी जरूरी था. पेज भी पढ़ा था. हाँ 2 पेज पढ़े मैंने लेकिन 19 घंटे का सफर था यार. सो यू गॉट टू मेक श्योर. आई वेंट फॉर 4 एक्स्ट्रा बैटरीज फॉर माय वॉकमैन. यू नो माय फोन वाज चार्ज्ड एंड आई वांटेड टू हैव अ गुड टाइम ऑब्वियसली. सो मैं वहाँ पे बैठ गया और इतनी देर में 2 और लोग आ गए. फिर 2 और लोग आ गए क्योंकि 6 बर्थ होती है एक कैबिन में. और वो अंकल जो थे उनकी थी 1 2 3 4 और एक और साहब आए. वो अपने साथ को अपने बच्चा लेके आए थे या कौन, वो भी 2 लोग थे अलबत्ता. तो मैं फिक्र में पड़ गया. मैंने कहा यार ये सब लोग इधर कैसे एडजस्ट करेंगे. और अब मैं इरिटेट भी होना शुरू हो गया क्योंकि मैं अब कोने में लग गया और वो बैठ के वो किन्नू छील रहे हैं, खा रहे हैं. और मैंने कहा यार ये तो मेरा सारा वाइब ये तो मैंने फिल्मों में नहीं देखा. और वहीं छिलके किसी ड्रामे में भी नहीं देखा. वो छिलके विलके भी गिर रहे हैं और वो आपस में घरेलू बातें शुरू. उधर अंकल ने बिल्कुल ही अपना घर ही बसा लिया ना, पोटला वोटला रख के और वो बाजू चढ़ा के वो चौंकड़ी मार के वो घर से खाना लेके आए होंगे, वो वाला सीन. और मैं थोड़ा सा अब यूं हो गया कि यार अच्छा. तो मैंने अपने जो साथ वाले भाई साहब जो इधर बैठे हुए थे
उनको मैंने कहा कि यार आप ज़रा हट जाएंगे, मैं लेटना चाहता हूँ। मैंने कहा और तो कुछ है नहीं, लेट के किताब पढ़ लेते हैं और वेट करते हैं सारी बात स्टेशन पे रुक के गाड़ी, तो कुछ खाएंगे पिएंगे। क्योंकि यहाँ तो कुछ फिल्मी हो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा हाँ जी, तो वो सिर्फ के आगे हो गए, हटे नहीं। मैं कह कैसा आदमी है यार, मेरी टांगों में बैठा रहेगा, बुरा लगेगा मुझे। लेकिन मैंने कहा अभी इसको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा तो बुरा लगेगा, तो मैं थोड़ा सा ईजी, अभी मैं ईजी हुआ ही था कि वो सब ने 5 मिनट में को एका किया और मुझे बोला कि आप ऊपर वाली बर्थ पे चले जाओ क्योंकि फैमिली है, फैमिली को हम ऊपर नहीं भेज सकते। मेरा तो दिल टूट गया यार। मैंने कहा सर अच्छा, तो मैं उससे ऊपर वाली बर्थ पे जाने लगा तो उसने कहा अरे वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा अरे जवान आदमी हो, ऊपर चढ़ जाओ ना, क्या हो गया। तो मैं ऊपर चढ़ गया। अब जो टॉप की बात होती है वो कबर होती है। आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल टेल यू, अल्लाह माफ करे। छत से बहुत यार मैं हूँ 6.5 फुट 2 इंच 2.5 इंच का आदमी, और वो जो जगह होती है ना वो होती है तकरीबन 6 फुट की, तो आपको थोड़े से अपने घुटनों को यूं करके यूं फिट होते हैं आप उसमें। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट वो जो छत होती है वो आपके चेहरे से 2 इंच ऊपर होती है। तो आई लिटरली फेल्ट लाइक कि मैं एक ताबूत में जाके लेट गया हूँ, और अब मैं ये सोच रहा था कि या अल्लाह अभी तो कुछ 17 घंटे पड़े हैं और ये जालिम लोग, और मैंने जब नीचे देखा तो वो सब लम लेट ओके इजी यूं, और मुझे इतना गुस्सा है। तो हमारे मुल्क में ना ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम बुजुर्गों को इज्जत देते हैं, हम उन लोगों की बात मानते हैं, ये बड़ी प्यारी बात है। लेकिन कभी कभी बुजुर्ग लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कैसे यार, आप भी बुक करा सकते थे पहले बर्थ, अगर आपने नीचे की बर्थ बुक कराई होती तो मुझे अवेलेबल नहीं मिलती, मैं किसी और बोगी में ले लेता, नहीं जाता, मुझे भी खिड़की मिल जाती। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटे वहां ऐसे गुजारे और मैंने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाएगा, ट्रेन का सफर तो मैं नहीं करूंगा कभी। तो माय मेमोरी विद द ट्रेन वाज, उसके बाद ट्रेन की फिल्में देखी और मैंने कहा कि फिर ये झूठ दिखा, बहुत सफर किया है, यूरोप में किया है, यूके में किया है, और यकीन करो मैं मान गया कि फिल्मों में सही होता है। यहाँ थोड़ा हार्ड टाइट, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। और वो कर्टेसी है जो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम लोगों में आ जाए तो हमारा नेशन वैसे ही पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाए यार। ये जो हमारे यहाँ एक बात है ना कि तू कर ले तो तू कर ले, यू नो, ये नहीं है। पहले आप वाला जो एक जज्बा होता है ना वो है जो नेशंस को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, करता है। और यहाँ पार्किंग पे जान चली जाती है लोगों की यार कि तुमने गाड़ी क्यों पार्क की। यहाँ पे भी कराची में मैंने खबर पढ़ी that somebody parked its car somewhere and someone shot him. So why have you parked your car here? तो मतलब आगे बढ़ो प्लीज। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आगा कल्चर के बारे में बात करते हैं। ये हमने अमूमन अपने एपिसोड्स के अंदर बात की है। मैं अली हमारे गेस्ट हमेशा ये कहते हैं कि यार बाहर जाते ही ना एक चीज होती है, यू नो, हेलो हाय हाउ आर यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, एक कर्टेसी, एक फ्रेंडली जेस्चर्स। You see that in Pakistan. You see that in magic words. Yeah. Why is that so? हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि आप आवाम से पूछिए ऐसा क्यों है। मैं बताता हूँ। देखो ये जो है ना, थैंक यू, प्लीज you know, excuse me, sorry, ये सब उन लोगों में जो आवाज़ार नहीं है। हम आवाज़ार हैं। हम सुबह उठ के आवाज़ार है, सोने से पहले आवाज़ार है। तो आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं करो। मैं तो जेन्युइनली बोलता हूँ कि मुझे अगर कोई गुजरते हुए, जैसे मैं किसी के लिए भी रेस्टोरेंट में जाते हुए, किसी जगह जाते हुए दरवाज़ा अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो वो मुझे थैंक यू नहीं बोलता, और मैं कहता हूँ गुड, बिकॉज यू प्रॉब्ली विल टेक दिस होम, और शायद तुम्हें कहीं ख्याल आएगा कि आज कुछ अच्छा हुआ था कि तुम्हारे लिए किसी ने दरवाजा रोक लिया था, क्योंकि उसके अलावा कुछ अच्छा हुआ होगा इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है। So I think ये है हमारा। वो लोग खुश हैं यार, वो बड़े खुश हैं, अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम मैं अच्छा क्या कहूं मैं। अली, एक हमने चीज बड़ी देखी है बाहर के मुल्कों में, और जो कि यू नो हमारे रिश्तेदार जब हम बचपन में होते हैं हम सुन रहे होते हैं, अब हम एक रिश्तेदार, ये अच्छा लगा, हम देखते हैं कि बाहर के लोगों का, या यू नो जहाँ पे भी लिटरेसी रेट ज्यादा है जिस भी जगह का, वहां पर पीपल डोंट रियली केयर कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, यू नो। Yeah, true. ऐसा ही है। तो मतलब ऐसा क्यों है कि you mind your own business, you stay in your lane. Because you have a lot of business going on. If you're literate and you पढ़ा लिखा, then you'll definitely be doing something. Because if you compare
if you compare बाहर की जगह से और you know बहुत सारी मतलब I feel bad saying this but आप अपने मुल्क में करते हो compare तो you go like कि अच्छा वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बोला जाता है कि तुम्हारे खून में है etc etc, लेकिन बाहर नहीं है ऐसा. Do you feel more comfortable abroad? खून में कोई नहीं, कुछ नहीं होता. देखो ये वो एटमॉस्फेयर है जो आपसे चीज़ें करवाता है. जब आपकी गवर्नमेंट आपका इतना ख्याल रखती है, जब आपकी जॉब सिक्योर होती है, जब आपकी डिग्री काफ़ी होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी, तो देन यू आर मोर इंटरेस्टेड इन योर ओन लाइफ. यू वांट टू, जिंदगी में एक सुकून का फैक्टर होता है. यू नो आप मतलब आप खुद से ही आपका इतना सरोकार है ना. आप जिस बंदे के पास करने को कुछ नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी है तो तनख्वाह नहीं मिल रही, बाइक चल रही है तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही, इन सब चीजों में जब वो किसी से टकराएगा तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा तेरी, वो ये नहीं बोलेगा कि सॉरी सर माय बैड, वैसे नहीं बोलेगा. सो ये आपका जो सिस्टम है ये करवाता है. किसी के खून में नहीं है बदतमीजी करना. मैं मान ही नहीं सकता कि कोई एक पाकिस्तानी भी होगा जो जानबूझकर किसी से उलझना चाहता होगा, जो किसी से बदतमीजी करना चाहता होगा, जो किसी को खामखा में गाली निकालना चाहता होगा. वो उसकी वजह ही है. आप रास्ते में देखो अक्सर औकात दो लोग रुकते हैं. मैंने अपनी लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई देखी हुई है. वो किस बात पे थी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अली गाड़ी चला रहा है और हम दोनों की गाड़ी एक इशारे पे रुक गई है. अब आगे जैम है. तो मैं बैठा था इस साइड पे और मेरा दोस्त था जब मैं कराची आया था तो मैं बहुत देर उसके साथ रहा. तो ही यूज्ड टू ड्राइव एंड वी यूज्ड टू यू नो इधर जाना उधर जाना काम के सिलसिलों में. तो वो एक टैक्सी ड्राइवर था एंड आई एम श्योर गर्मी भी बहुत थी उस दिन. तो वो बैठा था और इधर वो बैठा था और साथ में बैठा था. तो 2-3 मिनट तक तो ना यही होता रहा कि ये ऑन बजा रहा है, वो ऑन बजा रहा है, गाड़ियां नहीं हट रही, ये चल रहा है. अचानक इन दोनों की नजर मिल गई. नाउ दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों अलग अलग गाड़ियों में, दोनों दुनिया के दो अलग अजनबी लोग से नहीं कोई. तो इसने उसको देखा, उसने इसको देखा और मैंने दोनों को देखा. फिर उसने इसको देखा, इसने उसको देखा. फिर दोनों का एक आईलॉक हो गया और अब दोनों का एग्रेशन बढ़ रहा है. एग्रेशन बढ़ रहा है और मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ क्या हो गया, छोड़ दे, क्या हो गया, हॉर्न बजा रहा है ये. तो मैंने कहा तो हॉर्न है उसकी गाड़ी में, वो भी तो बजा रहा था अभी, मेरे बाद भी बजाया है इसने. मैंने कहा छोड़ दे, छोड़ दिया. 2 मिनट के बाद फिर गाड़ियां नहीं आगे बढ़ी. तो मे बी दे वांटेड एन एक्टिविटी. फिर एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया और विद इन अ स्नैप लड़ाई शुरू हो गई. और किस बात पे? तू देख किसे रहा है, तू देख कैसे रहा है. और मैं कह रहा हूं कि या अल्लाह कोई वजह चाहिए तो देखो. जब आप पे इतना एग्रेशन भर जाएगा, इतने प्रॉब्लम्स फिर ऑटोमेटिक कहते हैं ना आपका वो, शायद मुझे लगता है पाकिस्तान का वो हाल, पाकिस्तानियों का वो हाल हो गया हुआ है कि गुब्बारे में एक लिमिट होती है हवा भरने की. अब यहाँ तो उसमें लीकेज हो जाएगा या वो फट जाएगा. तो हमारे में अब इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतना गुस्सा भर गया हुआ है कि यहाँ तो वो कहीं लीक कर जाता है या फिर हम फट जाते हैं कहीं. मैं छेड़ मलंगा बस. तो ये वजह है. वरना बाहर के लोगों के पास यार मतलब है ना. और मैं पहला दिन था लंदन में हमारा और ऐसे ही हम वॉक करने निकले होटल से. मैं सिर्फ ऐसे ही मैंने यू नो लुकिंग अराउंड. तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो कोई भी इंसान आ जाए, चाहे वो कितने गरीब भी क्यों ना हो, पर वो तो आते ही करोड़पति हो जाता है. तो हिना ने सेड कैसे? मैंने कहा यार ये जो फ्रॉम द बिल्डिंग्स टू द रोड्स टू the system that you know that's running around, infrastructure, जो वहाँ पे जिस ज़ात की जिस जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं, जिस चीज़ पे आप हाथ रख दो. मैंने कहा ये अरबों खरबों रुपया लगे तो बहुत सारे ऐसे मुबालिग हैं इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स अनफॉर्चुनेटली, तो ये सब ऐसा दिखने लगेगा. तो हमारे तो करोड़पति आदमी को भी वही टूटी हुई सड़कें देखने को मिलती हैं जहाँ वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता. Whereas वहाँ का एक आदमी आई थिंक छोटे से छोटे लेवल पे भी जो काम करता होगा, वो जब वहाँ से बाहर निकलता होगा और हेडफोन्स लगाता होगा तो उसकी जिंदगी बदल जाती होगी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट ही गेट्स. एंड आई थिंक दैट्स द वर्स्ट पार्ट of I think your life, that you work so hard and you want to put in everything and आप जिंदगी जीत लेना चाहते हैं लेकिन आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं करता. एग्जैक्टली. मैं और हिना भी फिर यही बात कर रहे थे कि एक पूरा सिस्टम डेवलप्ड है. अब जैसे यूएस में टेक्सास में मिनिमम वेज स्टार्ट फ्रॉम $8.
$8. अब ये इसी को पकड़ लो, so sorry, but minimum wage क्या होता है? पूछो किसी पाकिस्तानी से। Exactly. किसी को पूछो। मैं a few days ago when I was actually going to London, I was talking to Virmal, he's my assistant from the longest time, and मैं उसको ये बता रहा था कि आप बाहर के मुल्कों में एक मिनिमम वेज तय होती है जो गवर्नमेंट एक सिस्टम है कि आप इतने घंटे काम करेंगे तो इतने तो भाई मिलेंगे आपको इतने पैसे से कम आप किसी को हायर नहीं कर सकते। Exactly. हमारे यहाँ पे टांग रख के बंदे ने फैसला करना होता है कि हाँ भाई कितने फिर तुम बता दो कितने तुम्हें दे दें। तो ये से तो हमारी यहाँ और जो जितना मजबूर है उसको उस हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। ये वो वजह है कि हम तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। ये जो जुमला सुनते हैं ना बचपन से कि अमीर ही अमीर होता है और गरीब गरीब होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो जितना मजबूर है वो उतनी आवाज नहीं उठा सकेगा। आवाज उठाने की तो खैर आप बात ही नहीं करें, वो आप पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री में हो आप नहीं उठा सकते। और इसी वजह से द अमीर विल ऑलवेज बी गेटिंग मोर अमीर एंड गरीब विल बी देयर ओनली, क्योंकि उसको उस पे तय करना अमीरों ने, सिस्टम ने नहीं करना। क्योंकि वो सिस्टम अगर डेवलप हो जाए ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। जैसे अभी मिनिमम वेज वाला जो मैं बता रहा हूँ, वेजेस वाला $8 है, तो दे मेक श्योर कि अगर दिन के कोई 2 घंटे भी काम कर रहा है ना तो उसके अंदर उसका दूध, अंडे, डबल रोटी उन सब चीजों में आ जाना चाहिए। तो सर देखिए ना आपका ख्याल भूखा नहीं मरेगा। इनफैक्ट जब हम ट्रैवल भी कर रहे थे, मैं आप दोनों से भी ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी। आई मीन यू नो आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट एजुकेशन। मुझे होता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा लिटरेसी रेट ऊपर जाएगा तो हम एज अ नेशन ऊपर आएंगे। सो वी गॉट टू नो फ्रॉम दिस लोकल, वो मुझे बताता है कि यू नो अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो माँ बाप जेल में जाएंगे। ये कानून है बाहर के मुल्क में। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी करें तो घर पे आ जाते हैं। यहाँ बच्चे कहाँ हैं, कहाँ पल रहे हैं, किस तरह पल रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हमारा फोकस आ रहा है इस पे कि हमें बच्चा पैदा करना है। सर मतलब आप देखो कितने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, थोड़े अरसे बाद तो हम अपनी सेंचुरी मना रहे होंगे। आज भी तब भी जब मैं बड़ा हो रहा था तब से लेके तो एटलीस्ट आज तक मेरी ज़िंदगी के इन 35 सालों में मैंने ये चीज़ कभी बदलते हुए नहीं देखी कि 3 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक का शख्स भी आपको भीख मांगते हुए दिखता है। और एट टाइम्स वो आपको इन फैमिलीज़ दिखते हैं। यहाँ तक कि एक माँ अपने 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने के बच्चे को उठा के भी मांगते हुए आपको यहाँ दिखती है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा अगेन, क्योंकि सिस्टम नहीं है तो बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है कि भाई इनके तो प्लॉट है फलानी जगह पे, पर ये फिर भी मांगते हैं। अभी रिसेंटली भी एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे जिसके अंदर ये सब बताया गया है। एक लड़की कह रही है कि जी मेरी एक फैमिली में शादी हो गई और उनके पास एक फॉर्च्यूनर थी और एक लैंड क्रूजर थी और बड़े अच्छे लोग सब गायब हो जाते थे और नीचे बैठे हुए देख रहे थे एंड वी वर अबाउट टू स्लीप। मेरी नींदें उड़ गई थी वो वीडियो देख के। क्या व्हाई? बिकॉज कोई एक्नॉलेज करने के लिए, नोटिस लेने के लिए, ठीक करने के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं। इसके करीब करीब मैं आपको बताऊं कोई लॉ है ही नहीं। क्या आप ये बोलें कि यार है पर लोग नहीं मानते? है ही नहीं। बिल्कुल। तो आप जब बाहर देखते हैं, हालांकि ये मैंने लंदन में देखा, वहाँ पे अलग अलग तरीका है। वहाँ पे जो लोग हैं जो काम नहीं करते, जो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, जो अपने आप को छुपा के किसी तरह रोज निकलते हैं, वो आपके पास आते हैं बड़े तमीज से, आपको कहता है ब्रदर यू गॉट सम चेंज ऑन हियर। एक बार, 2 बार, 3 बार हो गया, फिर एक बार मैंने देखा क्या, उसने कहा सम चेंज ऑन हियर। मैं कहूँ नहीं, इसको नहीं देना भाई, ये तो गलत आदमी है, तो गलत करेगा जाके। तो वहाँ पे भी है, पर आप ओपनली बैग नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज़ दे स्केयर्ड विद लॉ। यहाँ पे मतलब छोड़ ही दें आप। अच्छा कोई एक चीज आगा जो आप यू नो सोचते हो कि यार बीइंग अ पाकिस्तानी यू नो यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, तो बाहर जाके यार ये नहीं किया करो, ये क्यों कर रहे हो? एनी कोई एक ऐसी जो यंग ट्रैवलर्स हैं या जो ट्रैवल करते हैं 99% ठीक हो जाते हैं बाहर जाके। 99% मैं बताता हूँ क्यों। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में आने वाले थे ना, तो मैं बड़ा फ़ैन था उनका और अभी भी हूँ, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और जो वो कहते हैं वो कर पाएँ, दुआ यही है मेरी। कोई भी और आ जाए और पाकिस्तान के लिए वो कर दे जो हम लोग चाहते हैं कि कर दे, पर मैं चाहता हूँ बेसिक्स ठीक कर दे, कोई भी आ जाए, कोई भी, और वो कर दे अबव एवरीथिंग इट्स द लॉ। The day, the moment Pakistanis will be scared of the law, आपका हर सिस्टम ठीक हो जाएगा। True. इशारा तोड़ने वाला यहाँ पे नहीं डरता पुलिस वाले से, तो वो इशारा तोड़ता है। भीख मांगने वाले के लिए कोई सहूलत नहीं है, you know, उसको पुलिस से डर नहीं है। इन्होंने इलाके बांधे हुए हैं। मैंने एक बार सिग्नल पे इस बात पे ऐसी जालिमाना लड़ाई देखी थी, और वो मारते हुए दूसरे को कह रहा है कि तू मेरा एरिया में आया कैसे।
तो मैंने कहा ये तो पूरा एक बिजनेस चल रहा है, एक माफिया है पूरा। क्या है कि Yeah. कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। तो आई थिंक अगर सिर्फ आपका लॉ हो, क्या खूबसूरत बात है ना कि बच्चा स्कूल नहीं जाता और उसके माँ बाप को ये डर है कि यार मेरे को जेल में डाल देंगे। वो बच्चा कल को पढ़ेगा, उसके पास एक डिग्री होगी, उसका फ्यूचर तय है। बिल्कुल। वो कुछ ना करे, कोई फेसबुक इजाद ना करे, वो ना वो दुनिया में कोई पानी में उड़ने वाला, पानी पे चलने वाली गाड़ी इजाद करे, वो डिग्री ले ले साला और अब वो नौकरी कर ले जो उसको मिल रही है। कम से कम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। एग्जैक्टली। Yes. तो हमारे यहाँ पे तो मतलब सर, हमारे यहाँ की कॉमेडी क्या है, डिग्री असली हो या नकली डिग्री होती है। Yeah, that's very ये sad. तो हमारी कॉमेडी है यार, हमारे यहाँ की तो बातें Sad reality, सर yeah. बहुत, मैं रो दूंगा लाइक। हमने बुलाया सबको इसलिए। But to be very very honest, it's very sad because see मैं जानता हूँ पाकिस्तानियों ने बाहर जाके सर सीन ऑन कर दिए हुए हैं, उन्होंने जिंदगियां बना ली हुई हैं। मतलब ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जितनी क्योंकि हमारा सिस्टम ही इतना मुश्किल है कि जितनी मेहनत हम करते हैं, हम इन लोगों को नजर ना आने दें। हम किसी भी जगह पे आप उतारें तो सही पाकिस्तानी को और गोरे को, गोरा कहेगा एक्सक्यूज मी क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता। क्योंकि हमें तो आदत है, हम तो कहते हैं लड़ना कहाँ है, जगह बताओ हमें, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। ट्रू। हमने तो स्कूल में पढ़ना भी है, तो वो भी एक अलग जद्दोजहद है, हमें पता है ये बहुत मारेगा, मैं पढ़ूंगा करेंगे। तो आप स्कूल कॉलेजेस को उठा लो, बिजनेसेस को उठा लो, सड़कों को उठा लो, कहीं पे भी आपको सब दिखेगा, आपको वो लॉ नहीं दिखेगा, आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ नहीं दिखेगा। बस वो हो जाए, मैं कहता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है कुछ ना करे, ये कर दे, अल्लाह की कसम सब हो जाएगा, हर चीज ओके हो जाएगी। But there are so many youngsters अली के जो सिर्फ सोचते हैं कि यार हमें एक दिन जहाज में बैठ के जाना है, be it northern areas, आजकल ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, और be it वो नॉर्दर्न एरियाज का नहीं सोच रहा। मतलब कि कोई भी कहीं भी ट्रैवल करने का सोच सकता है, किसी के लिए ट्रैवलिंग कहीं से भी इंस्पिरेशन आ सकती है। सो आप आगा समवन जो कि जिसने इतनी मेहनत की, करियर बनाया, देन स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन योर बकेट लिस्ट। एक इंसान के लिए ट्रैवलिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो और क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? यार बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, यू विल बी स्टूपिड इनफ टू नॉट टू गो आउट देयर एंड सी द वर्ल्ड ओनली बिकॉज एक ही रीज़न बड़ा है कि रब ने इतनी दुनिया बनाई है तो उसको देख तो लो, मरने से पहले एक बार देखो तो सही कहाँ क्या है कहाँ नहीं है। हमारे मुल्क में भी बड़ी कमाल की जगहें, खूबसूरत जगहें हैं, सैडली वो उतनी वेल मेंटेन नहीं है। वहाँ पे आपको उतना, जिस तरह आप अब हुंजा चले जाएं अगर आप, तो आप दिन में बहुत एक्सप्लोर करते हैं, पर रात में क्या करेंगे? तो आप रात में इवेंचुअली क्या करते हैं, आप सुबह होने का इंतजार करते हैं, इसके अलावा और वहाँ पे कोई सिलसिला नहीं। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो हमारे यहाँ क्योंकि प्रायोरिटीज और हैं तो हम वहाँ ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर आप और कल्चर्स की बात करो, और जगहों पर जाओ, उनके खाने ट्राई करो, हर खाना नहीं ट्राई करो बेशक। जैसे मैंने जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मेरी पहली प्रेफरेंस यही होती है कि मुझे पाकिस्तानी खाना मिल जाए। इसीलिए तुम घर से लेके because I'm not somebody who's going to experiment with the food. अच्छा, we both are very sensitive. हम कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, Yeah. क्योंकि आगे हम एक दफा कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट and I was really sad. Remember the Chinese food that I had? अच्छा, हम वेजिटेरियन मंगवाते हैं जब भी हमने कभी हाँ. कोई और चीज़ ट्राई करनी होती है। तो हमने, हिना ने मुझे कहा कि 6-8 दिन हो गए आए हुए, and we've been having Pakistani and we had some continental and but now I want to have Chinese. Now Chinese for us is our Chinese. Yeah. देसी मसालों के साथ। देसी मसालों के The सही हमारे वाला पोक के ज़रा, मिर्ची हाँ। वाला। हाँ। तो हमने देखा तो एक नहीं पता इतनी मिर्ची वाला भी नहीं, बट एक जायका, हाँ, मतलब spices ऑथेंटिक होता है। चाइनीज फूड तो मुझे नहीं लगता ब्लेंड कि होता होगा भैया। हम तो नहीं खा सकते, वो तो वही खा सकते हैं बस दुनिया में। सही। लेकिन वहाँ पे तो हमने बड़ी मुश्किल से एक जगह ढूंढी, उस पे हलाल भी हमें मिल गया, सही। और वहाँ से हमने एक मंचूरियन ऑर्डर किया और एक चाउमीन ऑर्डर किया। तो चाउमीन का डब्बा बंद था, ट्रांसपेरेंट डब्बा था, और उस डब्बे के अंदर जो नज़र आ रहा था खाना वो इस कलर का था जिस कलर का आपने टी शर्ट पहना है। तो मैं कहूँ क्या अल्लाह इसमें क्या पेप्सी कोला डाल के दे दिया इन्होंने, क्या करके दिया है। तो ये ओपन द बॉक्स एंड इट वाज ब्लैक नूडल्स, मतलब काले। और फिर वो जब एक बाइट ली, बेगम मेरी भूखी सो गई फिर उस रात। और मेरे जो शौहर थे वो बस मुझे बोलते ही रह गए कुछ और मंगा दूं, कुछ और करना है, बस एक नहीं एंड स्लीप। How was so disappointing and also the taste buds got
چھوڑو خیر. اوکے اچھا علی, جب بھی ہم سارے ٹریولرس کو دیکھتے ہیں, سب کی ہم نے دیکھا کہ ایک بکٹ لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے, گوگل میپ کے تھرو وہ چل رہے ہوتے ہیں. سو یو نو آپ کس طرح کے شخص ہو کہ یار گاڑی میں بٹھا کے ہر جگہ لے جاؤ, یا پھر اور آر یو اے پلانر کہ مجھے صبح اٹھ کے 9 بجے یہ کرنا ہے, 12 بجے یہ کرنا ہے؟ Obviously I'm a planner. I think آپ جب بھی ٹریول کرنے جاؤ تو ایک پلان ضرور رکھ کے جاؤ, دیکھ کے جاؤ کہ وہاں کیا جگہ ہے جہاں آپ جانا چاہو گے. اب تو سب بڑا کنوینئنٹ ہو گیا ہے سرچ کرنا ہے. گوگل میپ نے آپ کو مالک کر دیا, اب آپ اکیلے نکل جائیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ ریویوز, اب تو ہر جگہ لوگ ریویوز ضرور پڑھتے ہیں. Everything is there. I mean, I think it's like you'll get to find what you want in every country. If you want to go to clubs, you can go to clubs. I'm not a club person. I'd rather go to a nice, restaurant, and I am somebody who prefers to walk. میں گاڑی بہت کم یوز کرتا ہوں. بٹ کیسی جگہ پسند ہے, سٹی ڈیسٹینیشنز یا ماؤنٹینز, نیچر؟ یار مجھے سب پسند ہے کیونکہ میں نے دیکھا نہیں کبھی. تو مجھے تو جو بھی جگہ میں پہلی بار دیکھتا ہوں وہ اپنے آپ میں ایک اتنی اس میں خوبصورت بات ہوتی ہے. کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے ٹو کنٹری سائڈ پہ. کون سی ڈریم ڈیسٹینیشن ہے جو ابھی تک بکٹ لسٹ میں اور گئے نہیں؟ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو نیکسٹ؟ اور آئی نو وہ ایسا فیل نہیں مجھے ہوتا کہ میں وہاں جانا, مطلب یہاں تو جانا جانا یار, اس کی فلمیں بہت دیکھی ہیں. میں بتاتی ہوں, ایک جگہ تھی پراگ, جو کہ آغا نے ایک مووی میں دیکھی تھی. آغا نے کہا تھا ہنا مجھے پراگ جانا ہے, اور ہم پراگ گئے, اور بس پھر آغا گم. And also Amsterdam. I think Amsterdam has such vibe. But you've been to Amsterdam, na? کوئی ایسی جگہ I would like to go there again. But there are a lot of places that I don't consider to go back to. I think وہ ایک باری میں میرا زیادہ overrated لگی. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں بٹ یورپ I think آپ جتنی بار بھی جاؤ کم ہے, کیونکہ یورپ کی جو ایک بات ہے وہ اگر آپ ہسٹری لور نہیں بھی, جیسے مجھے ہسٹری میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے, اور ایک ایسی بلڈنگ دیکھ کے جو 1000 سال پرانی ہے اور وہ اب ایسی لگ رہی ہے, یہ سب سے بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے. یوکے میں رائٹ نیکسٹ ٹو ٹاور برج دیر از دس فورٹ which is around 1035 years old. And when you look at it, it's like کہ یہ کسی نے ہمارے یہاں ایسے آج کل شادی وال بھی بن رہے ہیں جو دور سے قلعہ لگتے ہیں. Can I mention something in this podcast? وہ یہ علی کہ جب بھی آغا کسی فورٹ کو دیکھتا ہے نا, آغا پورا نقشہ کھینچنے لگتا ہے. یہاں سے شہنشاہ آتا ہوگا, یہاں سے ہاتھی اندر آتے ہوگا, اور یہاں سب رائفل لے کے کھڑے ہوتے ہوگے. Because it's all there. They don't actually, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بدلتے نہیں ہیں, وہ انہیں پریزرو کر دیتے ہیں. اور ہم نے کیونکہ پیریڈ فلمیں بھی دیکھی ہیں تو وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ وہ یہاں ہوتا ہوگا. یہاں سے گھوڑے آتے ہوں گے, وہ سب. حالانکہ میں نے شاہی قلعہ بھی دیکھا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگ الگ نہ لیں ہمیں, ہمارے پاس بھی ہیں جگہیں, لیکن اس انوائرمنٹ میں آئی تھنک رات میں جب آپ 1 بجے بھی پھر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, اینڈ یو ڈونٹ ریلی کیئر کہ آپ کہاں ہیں, کتنے لوگ ہیں, کم ہیں یا زیادہ ہیں, اینڈ یو کین جسٹ لیو اٹ the way you want to. You can enjoy that moment. Yeah, I think that's the reason why you should travel. کیونکہ ہمارے لیے ٹریولنگ کی وجہ بھی اب بدل گئی ہوئی ہیں ہمارے یہاں. Yeah man, I mean it's something crazy. I'll share this with you and the rest of the people. مجھے بڑا دکھ رہے گا اس بات کا, اور اللہ کریں کہ وہ پاکستان میں یہ چیز بدل پائے. کہنے کو ہم لوگ بہت مذہبی بھی ہیں, ہم بہت پروٹیکٹیو بھی ہیں, بڑے کنزرویٹیو بھی ہیں. ابھی کسی بندے کو انگلی لگا دو, وہ میں کہہ رہا ہوں ایسا گیان کا گیان ایسے بانٹ دے گا کہ عورت کے حقوق, اور ایسے والے لوگ ہیں ہمارے پاس. لیکن آپ پاکستان میں باہر نکل کے دیکھیں, آپ کو ان اکمپنیڈ ویمن گن کے بتا دو کتنی دکھیں گی روڈ پہ. دس از واٹ ہنا آلسو نوٹس, اینڈ وی ور واکنگ somewhere in the central near Soho, اور ہم وہاں سے جب آکسفورڈ اسٹریٹ کی طرف جا رہے تھے, آکسفورڈ سرکس کی طرف, تو there was a lot of offices and everything also there. So we saw so many women, کوئی جا رہی ہیں یو نو فون پہ بزی ہے کچھ لکھتے ہوئے, اور کوئی جا رہی ہے with another girlfriend, and then وہ کوئی واک کر رہی ہیں 2 لڑکیاں. اور تو سب سے عجیب یہ لگا کہ یار آج ہمارے شہر کی سڑکوں پہ آپ کو ایک عورت پیدل چلتی ہوئی دیکھے گا, آپ کو حیرت ہوگی یار یہ اکیلی کہاں جا رہی ہے, یہ کدھر جا رہی ہے. اور میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ رات کے 1 بجے 2 بجے, میں بات کر رہا ہوں دن دہاڑے. آپ کو نہیں دکھے گا سر, آپ لاہور کی بات کر لیں, اسلام آباد کی بات کر لیں, کراچی کی بات کر لیں, کسی مارکیٹ, کسی روڈ بزی جگہ پہ آپ کو عورت اکیلی واک کر کے کام سے دوسرے کام پہ یا گھر جاتے ہوئے بہت کم دکھے گی. اور دکھے گی تو وہ اتنی سہمی بھی دکھے گی, تو کس سے سہمی ہوئی ہے وہ, کہ ہماری سوسائٹی تو بڑی کمال ہے, ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں, ہم تو بڑا کنزرویٹیو ہیں, ہم تو فلانے ہیں, ہم تو ٹماکے ہیں, گھنٹہ کچھ نہیں ہے ہم. جو ہمارے ہاں ایک عورت چلتی ہوئی اگر وہ یہ محسوس نہیں کر سکتی کہ یار میں سیف ہوں,
تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے دنیا دیکھنا. ان کو وہاں جا کے جو فیل ہوگا وہ شاید ان کو یہاں نہیں ہوتا. یہ دو بڑے الگ ڈپارٹمنٹ وہ ہیں. ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے. یا اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گرلز ہو ڈریس اپ ڈفرینٹلی یار. وہاں جتنی ٹھنڈ ہے باہر کے ملکوں میں انہوں نے 8-8 لیئریں پہنی ہوتی ہیں ان لوگوں نے. اس لیے نہیں کہ ان کا مذہب لاؤ, ہمارے پاس تو ریزنز اور ہیں نا. تو میں دیٹس وائی آئی ٹیل ایوری بڈی دیٹ نو میٹر ویئر یو گوئنگ دیٹس another thing that you have to keep you with you. That's religion, that's something else. But I'm talking about girls who are ہمارے ملک میں جن لڑکیوں کو ہم بڑا کمال کنسیڈر کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ گوریاں ہیں. اور ہم ہی لوگ جب ان کے پاس چل رہے ہوتے ہیں وہاں کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ایکسکیوز می بھی بول سکے. میں نے پاکستانی وہاں پہ لٹرلی گوریوں کو دیکھ کے یوں کرتے ہوئے دیکھے پر بات کر کے دکھائے کوئی ان سے. سو یہ کون کرے گا؟ یہ سسٹم کرے گا جو ابھی تو ہے نہیں. پر سسٹم اگر تم مجھے سن رہے ہو اور مجھے تو یقین کرو ہم مر جائیں گے, واپس آ جاؤ ادھر. ہمیں بہت ضرورت ہے. Thank you so much Agha for being on this podcast. We had a lovely time. Sharing your opinion very openly. I mean that's actually very important کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کے بعد اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں. But it's great to have you. But میں یہ as a wife نہیں کہہ رہی, but a lot of things made sense to me. Yes. So not everything made sense to you? A lot of things. We'll talk about that later. We'll talk about that later. Thank you so much Agha. We had a lovely time. Thank you for having us, and you guys are doing a great job. Oh, thank you so much. And keep on doing the good work and take care of yourselves. All and right. Pray that we get some system in the country someday. Inshallah. Till then, Pakistan Zindabad. And this was yet another session of Footprints with Sayyid Ali and Hina Altaf, and do not forget to subscribe and press the bell icon. Bye bye. take care. Bye. You're gonna be traveling the world. اور میں بھی شرما رہی ہوں, خوش ہو رہی ہوں because قسام پائلٹ تھا. شادی ہوگی. $5,000 میرے چوری ہوئے ہیں. Oh my God. کینیڈا میں. حالانکہ کراس باڈی بیگ میں سے کسی کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ ہوش میں ہی نہیں ہیں, جب آپ سیلفیز لے رہے ہیں. یہ چلو نا 10 دن کا کام ہے. she's like نہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اگر بریکفاسٹ مفت میں مل رہا ہے تو آپ وہ کھائیں. سیڈلی میں پہلی دفعہ جب بزنس کلاس گئی تو میں عدنان صدیقی کے ساتھ گئی تھی جنہوں نے میرا آلریڈی بہانہ پھوڑ چکے ہیں. تو آئی ڈونٹ مائنڈ سیئنگ دس اگین. آسکڈ ہم کہ یہ کیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. اینڈ دین ہی گوز لائک ہی کالز ایئر ہوسٹس. ہی از لائک ایکسکیوز می, میں دیکھ رہی ہوں ایئر ہوسٹس کو کیوں بلا رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ بیٹھی ہے, ان کو پتہ ہے